नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वी न्यूज 24 में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। आज हम आपको कृष्ण जन्म स्थली मथुरा जिले के 21 किलोमीटर के गोवर्धन परिक्रमा पर लेकर आया हूं। यह परिक्रमा का दो भाग है। एक भाग 12 किलोमीटर का जिसे बड़ा परिक्रमा यानी गिरिराज परिक्रमा कहते हैं, और दूसरा है 9 किलोमीटर का छोटा परिक्रमा जिसे राधा परिक्रमा कहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, देखिएगा जरूर। आपको इस परिक्रमा यात्रा में बहुत सुखद आनंद आने वाला है। तो आइए हम आपको परिक्रमा का महत्व बता देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन मथुरा से 26 किलोमीटर पश्चिम में डीग हाईवे पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ के कन-कन में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसे गोवर्धन पर्वत अथवा गिरिराज कहा जाता है। इस पर्वत को लंबाई 8 किलोमीटर है। हिंदू धर्म में मानता है कि इसकी परिक्रमा करने से मांगी गई सभी मुरादें पूरी हो जाती है। लोग लोट कर यानी दंडवत परिक्रमा भी पूरी करते हैं। पूरी साल सैकड़ों श्रद्धालु गोवर्धन आते हैं और 21 किलोमीटर का परिक्रमा लगाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना 365 दिन यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल है साक्षी गोपाल कानवाले बाबा मंदिर, श्री राधा गोविंद मंदिर, राजस्थान की सीमा, पुछरी का लोटा मंदिर और छतरी, हरजी कुंड, रुद्र कुंड, राधा कृष्ण मंदिर और कलाधारी आश्रम, ठाकुर बिहारी जी महाराज मंदिर, श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, गौ घाट, चूतर टेका मंदिर, हनुमान का पंचमुखी रूप, केदारनाथ धाम, माता वैष्णो देवी मंदिर, उद्धव कुंड, गोवर्धन विठल नामदेव धाम, गोविंद कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, श्याम कुटी, मानसी मंदिर और आखिर में गिरिराज मंदिर। और यहाँ पर आकर भक्तों की परिक्रमा समाप्त होती है। यहाँ पर एक विशाल गेट बना हुआ है। परिक्रमा पूरी कर लोग खुद को धन्य मानते हैं। तो आइए मेरे साथ चलें 21 किलोमीटर का ये गोवर्धन परिक्रमा पर। तो आइए चलते हैं इस गोवर्धन परिक्रमा, जो कि ये 21 किलोमीटर के यहाँ परिक्रमा है। और ये सामने जो आप देख रहे हो वो श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर है, जो दान घाटी गोवर्धन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे लोग 21 किलोमीटर के परिक्रमा के लिए आते हैं। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, यात्रियों का बहुत भीड़ है। और ये सामने गिरिराज जी महाराज का ये मंदिर है। ये जो देख रहे हैं ये निकास द्वार है। ये सामने मंदिर है। आइए दिखाते हैं, देखिए। ये जो है गिरिराज महाराज का मंदिर है सामने। और ये भक्त लोग जो है देखिए पूजा करने के लिए लाइन में कतार में खड़े हैं। ये देखें, ये सामने बहुत ही मनोरम तस्वीर है जो श्री कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और यही वो गोवर्धन पर्वत है जहाँ पे लोग 21 किलोमीटर के परिक्रमा के लिए आते हैं। ये जो यहाँ पे जो लोग आते हैं तो ये किस लिए आते हैं इस जगह? एक गिरिराज जी के मंदिर के लिए दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ। और जो परिक्रमा है वो कितने किलोमीटर का परिक्रमा? 21 किलोमीटर की है। 21 किलोमीटर की है। कहाँ से आए आप? जयपुर। जयपुर से आए? हाँ। और कब कब आते हैं? हैं? मतलब साल पहली बार आए अभी।
तो परिक्रमा पे जा रहे हैं? परिक्रमा कराया हम रात को कर लिए। कितने किलोमीटर का था? 21 किलोमीटर का। कितना घंटा लगा? 6 घंटे। 6 घंटे। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे कि 2 परिक्रमा, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी और बड़ी। छोटी है 9 किलोमीटर की और बड़ी है अपने 12 किलोमीटर की। हाँ दोनों की? हाँ, दोनों की। राम साहब। राम। आप कहाँ से आए? साक्षु से, जयपुर से। सभी लोग जयपुर की टीम है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखे भक्त लोग जो है, कुछ भक्त जो है दंडवत करके भी परिक्रमा पूरा करता, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धा है लोगों का। तो ये परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो चले अब आगे की ओर चलते हैं। कहाँ से आए आप लोग? अलवर से। अलवर से आए, परिक्रमा पे जा रहे हैं? हाँ जी। तो ये देखिए जो माता बहन है वो भी अलवर से आई है, परिक्रमा पे जा रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, ये शायद सेवा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखे कुछ भक्त लोग जो यहाँ पे भक्त हापुड़ से आए हैं, महासंघ से हैं। अच्छा। और यहाँ दूध का भंडारा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। जय जय श्री गिरिराज, बोलो गिरिराज महाराज की। यहाँ पे गर्म दूध भक्त लोगों को दिया जा रहा है और ये उनके जो है ये समिति के लोग हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब बता रहे कि ये गोवर्धन का जो पुराना एस्कॉन टेम्पल है, तो ये क्या है यहाँ पे? ये कृष्ण भगवान जी का जो पुराना हमारा जो इस्कॉन टेम्पल है, गोवर्धन का ये है। अच्छा, पहला ये है। पहला है। और नया जो चलिए इस तरह का बहुत सारा अभी मंदिर और बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं। ये जो यात्रा है तकरीबन ये 21 किलोमीटर का ये परिक्रमा है, जिसमें बताया जाता है कि ये परिक्रमा एक छोटी परिक्रमा है जो 9 किलोमीटर का, एक बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 12 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो इधर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि इधर घुमाए, देखे जो यात्री लोग हैं, पर कुछ लोग परिक्रमा से वापस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। बस ये गिरिराज जी का और ये जो सामने देख रहे हैं यही गिरिराज जी का गोवर्धन जो पर्वत है, जो कृष्ण भगवान ने जो एक उंगली पर इस पर्वत को उठाए थे। और यहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक है। अगर आप अपने सामान को हिफाजत से ना रखें तो आपके जेब से ये छीन के भाग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा मतलब ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गिरिराज महाराज के सेवा का भंडारा हो रहा है। यहाँ पर अभी आपने पीछे देखा कि कुछ जो हापुड़ के लोग थे वो गर्म दूध बांट रहे थे और यहाँ पे लंगर की व्यवस्था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या व्यवस्था है। अंदर में हम लोग अंदर में से जाते हैं, जो हमारी टीम आती है ना कीर्तन। ये जो सामने देख रहे हैं श्री गिरिराज धाम है और यह भी यहाँ पर इस तरह। अब देखें यहाँ पे गेट पे कितना अच्छा एक बांसुरी का दृश्य बनाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ चलने में असमर्थ है वो कितना पत्थर यहाँ पर मतलब कितना पत्थर गिनती करेंगे? जितना है अभी पता नहीं कितना है, ये 2000 है या 2500 है या 3000 है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामने जो एक बाबा है वो दंडवत कर रहे, तो मैं अगर परिक्रमा करने में असमर्थ है तो शायद 2000 या 2500 जो भी पत्थर उसको गिनती करके उतना वो दंडवत करेंगे। और ये देखिए सामने में एक भजन मंडली आ रही है। ये देख सकते हैं गीता आश्रम है जो होता है उनसे बच के रहना होता है। यात्री लोगों का कहना कि हाथ से मोबाइल, और यहाँ पर भी भंडारा की व्यवस्था किया गया है। बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं 21 किलोमीटर में? पड़ाव 21 किलोमीटर में एक तो यहाँ से आन्योर है और एक वो पूछरी का लोठा है आता है, एक गांव और पड़ता है आगे चल के। आप कहाँ से आए हैं? मैं पलवल से हरियाणा। अपनी अपनी इच्छाएं हैं जो पूरा होता है।
कुछ लोग साल में आते हैं, कुछ हर महीने आते हैं, तो भाई साहब हर महीने आते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर लेके चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा पर्व आने वाला है। कहाँ से आए बेटा आप लोग? हम लोग पलेरा से। पलेरा से आए हो? यस। अच्छा, 21 किलोमीटर का परिक्रमा करोगे? हाँ। तो ये देखिए बच्चे भी, इसके भी मन में एक आस्था है, श्रद्धा है। ये भी 21 किलोमीटर का परिक्रमा पे निकला हुआ है। तो हमारा ये 3 किलोमीटर का परिक्रमा पूरा होने वाला है। ये जो है ग्राम अन्योर है, जिला मथुरा, गोवर्धन। तो चलिए आगे देखते हैं अब कौन सा गांव आएगा। ये कितने किलोमीटर तक जाएंगे ये लोग? ये 21 किलोमीटर जाएंगे। 21 किलोमीटर ऐसे दंडवत? ऐसे ही। तो बहुत टाइम लग जाएगा जाने में। हाँ, एक दिन से फालतू लगेगा। एक दिन। ये आप सामने देख सकते हैं संकर्षण कुंड ये बनाया गया है। और यहाँ के सामने आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में कुंड है। ये देख रख सकते हैं संकर्षण कुंड है जो सामने किसी देवी देवता का इस तालाब में, कुंड में तस्वीर मूर्ति बना हुआ है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 किलोमीटर का परिक्रमा समापन हुआ। अभी 18 किलोमीटर और बचा हुआ है। साक्षी गोपाल जी, ये प्राचीन मंदिर साक्षी गोपाल जी, नीचे लिखे कान वाले बाबा। तो ये बताएंगे कहाँ? तो आइए मैं इस मंदिर के बारे में, मैं यहाँ जो पुजारी जी हैं मैं उनसे बात करता हूँ। ये बाबा, ये जो ये मूर्ति है ये किस भगवान? ये साक्षी गोपाल जी हैं। इंद्र ने जब कोप किया था ब्रज पर, तो ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण किया था। उसके बाद में आकर के क्षमा याचना की इंद्र ने, फिर आप अभिषेक किया गोविंद कुंड पर, फिर गोवर्धन की परिक्रमा दी थी। तो साक्षी गोपाल जी ने बैठ करके यहाँ साक्षी भरी थी। जो भी भक्तजन परिक्रमा देने आते हैं उनकी ये साक्षी भरते हैं। और ये साइड में कान वाले बाबा हैं, ये गिरिराज जी के स्वरूप में साक्षात कान बने हुए हैं। जो भक्त इनके कान में जो भी मनोकामना बोलते हैं वो पूर्ण होती है। कान वाले बाबा बोलते हैं। आपका नाम बाबा? मेरा नाम बलदेव साहब पंडित जी हैं जी, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं जी, गोवर्धन की। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं कि आगे अब कौन सा मंदिर आएगा, उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं कि सीधे जाएंगे अप्सरा कुंड, दाहिने जाएंगे गोविंद कुंड। यहाँ से अप्सरा कुंड तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 16 किलोमीटर अप्सरा कुंड से। चलिए, जैसा कि अभी बताया कि देखिए ये है गोविंद कुंड जाने का रास्ता। अभी हम आपको लिए चलते हैं गोविंद कुंड अन्योर परिक्रमा मार्ग, जो इधर से परिक्रमा का मार्ग है और यहाँ से होते हुए रास्ता आगे की ओर निकलेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 किलोमीटर का परिक्रमा संपूर्ण हो चुका है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गोविंद कुंड है, देखिए यहाँ का कितना सुंदर और मनोरम नज़ारा है। और ये बहुत ही प्राचीन कुंड है जैसा कि मानता। तो यहाँ जो पुजारी जी हैं मैं उनसे बात करता हूँ इस कुंड के मान्यता के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। तो पहले बाबा अपना नाम बताएं। जनार्दन मुखिया जी। तो ये जनार्दन जी, ये बताए जरा इस कुंड के बारे में, इसकी क्या ख्याति है, क्या मानता है? आज से 5247 वर्ष से भी और पूर्व जब इंद्र यहाँ पे आया है माफ़ी मांगने के लिए ठाकुर जी से, क्योंकि 7 दिन 7 रात उसने बारिश करी, तो जब माफ़ी मांगने आया है तो एरापत हाथी, श्यामकर्ण घोड़ा, सुरभि गाय सब लेके आया है। तो इंद्र ने आकाश गंगा के जल से, सुरभि गाय के दुग्ध से संसार के जितने भी तीर्थ हैं सबको एकत्रित करके भगवान को जो महाअभिषेक किया, जिसको गोविंदा अभिषेक हम बोलते हैं, तो वो गोविंदा अभिषेक का जो जल है पंचामृत पंचगव्य, उसी से ये गोविंद कुंड प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि कोई पक्षी भी अगर इसके ऊपर से निकल जाए तो उसका भी उद्धार है, मोक्ष प्राप्त हो गया। अपने जो 4 संप्रदाय हैं उसमें जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है, जिसमें वल्लभ कुल पुष्टि मार्गी है, तो श्री वल्लभाचार्य जी के सेकंड सन, द्वितीय पुत्र श्री गोसाई जी विठलनाथ जी, उन्होंने अपने 252 सेवक किए थे, 252। उनमें आप श्री के एक सेवक थे कृष्ण भट्ट करके,
उन कृष्ण भट्ट जी के लिए श्री गोसाई जी ने दिव्य चक्षु प्रदान करके ये गोविंद कुंड दूध से भरा हुआ और श्री गिरिराज जी सब रत्न खचित रत्नों से भरे हुए दर्शन कराए हैं। और आज भी जो गोविंद कुंड हम और आप देख रहे हैं वो दूध से ही भरा है। जिन श्री गिरिराज जी की हम परिक्रमा कर रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं वो गिरिराज जी आज भी रत्नों से खचित हैं। पर अपने यहाँ पे बालबोध ग्रंथ में श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि जीवो स्वभाव तो दुष्टा दोष भावा ये सर्वदा, यानी कि जीव अपने स्वभाव से दुष्ट है और आगे कह रहे हैं कि दोष भावा ये सर्वदा, तो दोषों से भरा हुआ है। इसी वजह से हम और आप ये गोविंद कुंड दूध से भरा हुआ नहीं देख सकते हैं और श्री गिरिराज जी रत्नों से खचित नहीं देख सकते हैं। श्री गिरिराज धरण की जय। जय श्री राधे। तो जैसा कि अभी आपने पंडित जी से सुना कि जैसी आपकी मनसा वैसी आपको ये दर्शन होगा, तो जैसा आपका भावना है तो ये तो बता रहे कि दूध से भरा हुआ है, पर ये हमें दूध से भरा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा ना मन निर्मल है, ना स्वच्छ है, ना उस तरह की भावना से हम देख पा रहे हैं। अगर शायद हमारी ऐसी भावना हो तो हमें इस कुंड में दूध ही दिखेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी हमारे दर्शकों के पंडित जी ने जानकारी, रत्नों से खचित दिखेंगे। और गिरिराज जी जो रत्नों से सुसज्जित है, जो कि हम लोगों को वो नहीं दिख पा रहा था। इनका कहना है कि जैसी भावना उसी तरह से आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद अच्छा बाबा ये बताइए कि जो 21 किलोमीटर का परिक्रमा है, इसमें कौन कौन सा पड़ाव आता है? देखिए, यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो पूछरी का लोठा आएगा, नवल अप्सरा कुंड आएंगे, फिर वहाँ से आप चलेंगे तो 56 भोग स्थली आएगी, सुरभि कुंड आएगा, और आपके गिरिराज जी मुखारबिंद जतिपुरा आएगा, उससे आगे दंडवती शिला आएगी, फिर आप गोवर्धन पहुँचेंगे परिक्रमा मार्ग में, वहाँ से दान घाटी भी आएगी, मानसी गंगा आएगी और चकलेश्वर महादेव आएगा, फिर आप आगे निकलेंगे तो ऐसे करके अमुक तीर्थ जो है ब्रज के वो आपको दर्शनीय स्थल दर्शन होते जाएंगे। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक जानकारी दिया जो हमारे दर्शकों के लिए बड़े लाभदायक है। जो दर्शक देश और विदेश में, क्योंकि हमारा चैनल 22 देशों में देखा जाता तो शायद हमारे 22 देशों के दर्शकों के ये गिरिराज जी महाराज का आज जो परिक्रमा शायद अपने वहीं पर बैठ कर के उनको संपूर्ण होगा, वो लाभ ले पाएंगे। और यहाँ पर ऐसे जो भी हमारे पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे जो भी जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आप आगे की ओर हम लोग, जो आप सामने देख रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत, गिरिराज पर्वत का ये श्रृंखला है और इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया था। राधे राधे। आप देख सकते हैं कि बंदरों के साथ यहाँ सुअरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है और शायद इस पे किसी शासन प्रशासन का कोई ख्याल भी नहीं है। ये कहाँ निकलेगा रास्ता ही आगे? पूछरी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आगरा से आए आप। ये देख सकते हैं कुछ भक्त लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। शायद 21 किलोमीटर का परिक्रमा संपूर्ण करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? दाऊजी महाराज की चंदोसी संभल। चंदोसी संभल, हाँ संभल से आए। संभल से आए हैं। अच्छा, चंदोसी से। कब आते हैं? साल में आते हैं या हर महीने? साल में, हाँ हर महीने आते हैं हम। तो आप परिक्रमा आप लोग का पूरा हो गया? परिक्रमा नहीं, अभी कर आए। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम भी संभल चंदोसी से। संभल चंदोसी से। तो चलिए, ये सामने दाऊजी महाराज की मंदिर, चलिए वहाँ पे भी लेके चलते हैं। आपने जो देख रहे हैं दाऊजी महाराज के मंदिर है ये। चलिए अब यहाँ से हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। ये आगे आप देखें, इस परिक्रमा की यात्रा में जो अगला पड़ाव है पूछरी का लौठा और श्रीनाथ मंदिर। तो चलिए हम आपको ये दोनों जगह का दर्शन कराएंगे। इसके बारे में जो भी जानकारी है, जो भी हमें जानकारी मिल सकेगा वो आप लोगों के बीच हम लोग शेयर करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो तकरीबन लग रहा है कि हम लोग 4 किलोमीटर का जो ये यात्रा है वो हमने संपूर्ण कर लिया है और शायद 17 किलोमीटर की यात्रा अभी और शेष बचा हुआ है। ये स्थल है, पर यहाँ पे बंदर तो है ही, पर सुअरों का भी बहुत ज़्यादा संख्या और रास्ते में जगह जगह काफ़ी गंदगी भी देखने को मिलता है। इसके लिए शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो भक्त लोगों के सुविधा में जो इस रास्ते की साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, यहाँ से जो पुछरी का लौठा और श्रीनाथ मंदिर की ओर।
देखिए यहाँ पे जो लिखा है श्री गिरिराज शरणम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बसी बाजे ऐ तो वृंदावन पुछरी श्री श्री गिरिराज मुकुट मंदिर का निर्माण। तो ये गिरिराज मुकुट मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं ही है जो गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि एक बाबा एक मूर्ति लगा के बैठे हैं, किस चीज का मूर्ति है ये, कौन सा जगह? पूछरी है। अच्छा, यहाँ पे एक बाबा बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। बाबा नमस्ते, क्या नाम है आपका? राम लखन कौशिक। ये किनकी जो तस्वीर है यहाँ? ये गिरिराज जी की तस्वीर है ये। गिरिराज जी की। हाँ। क्या नाम बताया आपने? राम लखन कौशिक। तो ये गिरिराज जी महाराज का है। तो जगह जगह में जो जितने भी यहाँ पे मंदिर है या जो मूर्ति है सारे गिरिराज जी हाँ, के, कृष्ण भगवान के। हाँ, गिरिराज जी की है। और कृष्ण भगवान के भी। कृष्ण भगवान ने तो उठाए थे उंगली पे जी, ये पूरे पर्वत को। तो वही ये गिरिराज महाराज पिताजी थे। चलिए, तो देखिए बाबा बताए कि ये जो है ये गिरिराज जी महाराज है जो साक्षात है। चलो हमारे जो दर्शक है उनको दर्शन करे, जो दूर बैठे वो भी यहाँ का इस परिक्रमा का जो पूर्ण लाभ उठाए। हमारे माध्यम से हम आपको पूरा 21 किलोमीटर का हम परिक्रमा आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इसका अच्छा बाबा, इसका अगला पड़ाव कौन सा आएगा? ये मुखारबिंद जतीपुरा। मुखारबिंद जतीपुरा। तो यहाँ पर कितना किलोमीटर पूरा हो गया परिक्रमा? यहाँ गोवर्धन दान घाटी से 6 किलोमीटर। गोवर्धन दान घाटी से 6 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर परिक्रमा। हाँ, ये टर्न हो गया। अब ये टर्न हो गया होंगे 6 किलोमीटर। उतना ही चलना पड़ेगा अब गोवर्धन को। अच्छा, हाँ, यानी कि 15 किलोमीटर और बचेगा। हाँ, 21 किलोमीटर के परिक्रमा में। आप लोग कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। गुना जिला। क्या नाम हुआ? संतोष शर्मा। मतलब हर साल आते हैं या महीने? हाँ, हर महीने आते हैं। 20 साल से आ रहे हैं। सारे लोग वैसा है। आप भी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा है, हनुमानगढ़ राजस्थान से। अच्छा, आपको दिख जाएंगे जहाँ पे आ रहे हैं परिक्रमा के लिए। और ये परिक्रमा भी कोई आसान नहीं है, 21 किलोमीटर का परिक्रमा है ये भगवान श्री कृष्ण के जीवनी से जुड़ा हुआ है। ये द्वापर युग की कहानी है यहाँ पे। और ये साक्षात जो इधर आप देख रहे हैं यही है गोवर्धन पर्वत की श्रृंखला। बिल्कुल। राधे ये जो है इंद्र गिरिराज इंद्रमान भंग इंद्र पूजा मुखारबिंद, इसको कहते हैं शरणागति। इंद्र शरणागति मंदिर के नाम से भी इसको बताया जा रहा है कि जो इंद्र ने कृष्ण भगवान से यहाँ पे माफी मांगी थी, ये वो स्थल है। मैं आपको कुछ अंदर का दृश्य दिखाने का कोशिश करता हूँ, मांगा था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर अब चलते हैं। अतिथि भवन भी है जो यात्रियों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको दिखाते हैं कि ये कौन सा अतिथि भवन है। ये राधे राधे जी, आप देख सकते हैं ये अतिथि सेवा सदन टावरी धर्मशाला इधर का दृश्य है। ये धर्मशाला, यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए ठहरने की यहाँ व्यवस्था है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ये श्री बाल कृष्ण भवन है, जीतपुरा मथुरा। देखिए ये भी एक साक्षी गोपाल जी का कान वाले बाबा, ऐसा एक मंदिर रास्ते में भी मिला था, पर वहाँ पे जो प्रतिमा थी कुछ और तरह का। यहाँ पे देखिए ये भी साक्षी गोपाल जी कान वाले बाबा का ये मंदिर है। ये देखिए परिक्रमा के मार्ग में एक जगह आया है और ये जगह है जतीपुरा की शुरुआत है। ये कौन सी जगह का? ये जतीपुरा की शुरुआत है। ये जतीपुरा आ गए पटोरी देर पैदल यात्री आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? कुश्तला से, सब सवाई माधोपुर से। क्या पैदल आए? पैदल।
पैदल। कितने किलोमीटर आए पैदल? 300 किलोमीटर। 300। क्यों आए पैदल भी? पैदल गिरिराज जी की यात्रा है सर। कुछ मन्नत था? नहीं, कुछ भी नहीं। हम 9 साल से आते हैं। 9 साल से, यानी कि पैदल आ रहे हैं झंडा लेके। यहाँ पे ये जो भक्त लोग है ये 300 किलोमीटर का पैदल यात्रा तय करके आए। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से कौन से जिला से है? सवाई माधो का जो 11 किलोमीटर का परिक्रमा ये संपूर्ण होता है। आप कहाँ से आए सर? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान। राजस्थान से बहुत लोग आते हैं। पास पड़ता है क्या राजस्थान यहाँ से? आप भी राजस्थान से? हाँ। पीजिए, देखिए भक्त लोग कपटी वाले चाय का आनंद ले रहे हैं। ठंड भी बहुत है और ये तरोताजा भी करता है। तो आप लोग 21 किलोमीटर का सफर करेंगे? हाँ जी भाई साहब। कहाँ से आए आप? भोपाल से। भोपाल से? हाँ जी। तो कितने दिनों से आ रहे हैं सर आप? आज ही आए भाई साहब। आज पहली बार आए हैं? दूसरी बार आए हैं। भोपाल से? अशोक यादव 4 साल से लगातार आ रहे हैं। 4 साल से लगातार आ रहे हैं, यानी हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चलो आगे की ओर चलते हैं हम। ये जो है जैतपुरा ये जगह है, यहाँ से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर अब हम लोग निकलेंगे। यहाँ पर देखिए रास्ते में जगह जगह खाने पीने का सामान है, दुकान है। और आराम से राधे राधे, आराम से राधे राधे बोलो। ये देखिए गिरिराज जी मुखारबिंद बुधैनिया सेवा समिति। ये अंदर देख लीजिए यहाँ पे हाँ, आप देख सकते हैं कि जो सामने है गिरिराज जी महाराज पर्वत उठा रखे हैं। अपना नाम बताए बाबा। मेरा नाम राम मुखिया जी है। राम मुखिया जी। हाँ जी, ये गिरिराज जी सन्मुख 14वीं बैठक है महाप्रभु जी की। जो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते यहाँ पे विश्राम किया था, तो यहाँ पे सो गए, आराम कर रहे थे अपने चेला की गोदी में पैर सर धर के। उनका चेला का नाम था दामोदर दास हरसानी। तो इतने में श्रीनाथ जी बाबा उनसे मिलने आए, तो उनके प्याजे बज रही थी। तो उन्होंने कहा महाराज रुक जाइए, मेरे गुरुजी जग जाएंगे, अभी आप इंतजार करो। तो महापुरुष श्री वल्लभाचार्य जी को आभास हुआ कि श्रीनाथ जी साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। तो उनमें एकदम जगह बन, दमला तूने ये क्या किया? मान ये तो साक्षात प्रभु हैं। मान के ये आपके प्रभु हैं, मेरे प्रभु तो आप हैं। तो ये गिरिराज जी सन्मुख सामने महाप्रभु जी की 14वीं बैठक है। धर्म की जय, श्री वल्लभाचार्य की जय। हाँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरिराज जी महाराज जो भगवान जो यहाँ पर आराम कर रहे थे, अपने जो शिष्य के चरणों पे सो रहे थे, जैसा कि अभी यहाँ पे एक बाबा ने बताया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अब साक्षात यहाँ पे जो मूर्त है या प्रतिमा है सोते हुए। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम तोतीराम मुखिया जी। तोतीराम मुखिया जी। मुखिया जी। हाँ। कितने दिनों से है यहाँ पे आप? मेरे को 35-40 साल हो गया लगभग। 40 साल हो गए। हाँ जी। यही बाबा के सेवा में। हाँ, सामने जो मंदिर है, हाँ जी, वो किस चीज का मंदिर? वो गिरिराज जी मुखारबिंद है, पर्वत का जो परिक्रमा करते हैं उसका मुख है। और कन्नी उंगली पर धारण किया था गोवर्धन पर्वत, वो यहीं से किया था। यहीं से किया था। हाँ। यही स्थान है? वही स्थान है, ये मेन स्थान है। यहाँ एक मिनट यहीं से मतलब जो भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत थे। हाँ, यहीं से यहीं पे इंद्र भगवान इनका मान खंडित किया। यहाँ पे मान खंडित। हाँ। लेकिन पीछे एक मंदिर है, वो बोल रहे कि वहाँ पे हुआ नहीं, वो इंद्र पूजा है। इंद्र पूजा है वो जो पीछे जो मंदिर है उसको इंद्र पूजा बोलते हैं। वहाँ पे जब इंद्र का मान खंडित किया था, इंद्र ने 7 दिन 7 रात बरसात पारी थी। तो यहाँ पे वन कई ब्रिज को बहा दो, तो ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन तो ऊपर छोड़ दिया और अपने उससे शेषनाग से बोल दिया कि तुम पूरा ब्रिज का परिक्रमा लगा लो। तो उन्होंने पूरे ब्रिज की परिक्रमा लगा ली और सुदर्शन कवच ने कहा पूरा उसको घेर लिया। तो इंद्र को जब आभास हुआ कि ये साक्षात कृष्ण भगवान है, तो वो फिर वहाँ दंडोती करता हुआ आया। तो इंद्र दमन देव दमन नाग दमन है, वहाँ पे उसने पूजा की थी। वो इंद्र दमन देव दमन है।
मेन मुखारबिंद है अपने गिरिराज जी का। यहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा के मन्नत मांगते हैं। शाम को यहाँ श्रृंगार होता है। यही जो नाथद्वारा में मंदिर है, श्रृंगार शाम को शयन की आरती यही होती है। शाम को श्रृंगार होता है, दिन भर दूध चढ़ता है। अच्छा, इसके बाद अगला अब कौन सा जगह आएगा? अगला आएगा दंडवती शिला। यहाँ पे 7 परिक्रमा लगती है। ये महापुरुषी वल्लभाचार्य जी थे। इन्होंने की कि अगर जो वैष्णव चल नहीं सकता है, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर सकता, वो इस शिला को मन से भाव से अपना दंडवत करे, प्रणाम करके 7 परिक्रमा देंगे तो उसका 1 परिक्रमा का लाभ मिलेगा। तो यहाँ बताए कि जो लोग नहीं चल सकते वहाँ पर वो 7 परिक्रमा देंगे तो 1 परिक्रमा के यहाँ पे लाभ मिलेगा। और जगह जगह जो मंदिर है उसका मानता है, उनकी कहानी है और जो बहुत कुछ है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो पर्व है अब कौन सा आने वाला है देखते हैं। जगह जगह मैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जो हमारे देश विदेश में जो दर्शक है वो हमारे साथ इस पूरा परिक्रमा का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे 21 किलोमीटर का मैं परिक्रमा पे हूँ और आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ निकला हूँ। जो जानकारी जो इकट्ठा हो रहा आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब जो है हम जतिपुरा के मेन रोड पर आ चुके हैं। पर आगे का पड़ाव जो आखिरी पड़ाव दिख रहा है 12 किलो यानी कि 9 किलोमीटर की ये यात्रा जो है संपन्न हो चुका है। और अब यहाँ से हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे शायद यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद या 2 किलोमीटर के बाद जो राधे का परिक्रमा है वो शुरू हो जाएगा। अभी गोवर्धन महाराज के परिक्रमा था। तो ये 2 भाग में है, एक 9 किलोमीटर, एक 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो आगे चलते फिर आगे आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे, इसके बारे में बताते रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, अंतिम पड़ाव 12 किलोमीटर, तय की गई दूरी 9 किलोमीटर, यानी कि इस 21 किलोमीटर से 9 किलोमीटर का परिक्रमा जो है ये संपन्न हुआ है और आगे भी 12 किलोमीटर भी शेष बचा हुआ है। तो चलिए आगे भी 12 किलोमीटर की यात्रा की ओर ले चलते हैं। 2 किलोमीटर के बाद राधा की परिक्रमा का शुभारंभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बच्ची रस्सी पे करतब दिखाते हुए। देख सकते हैं परिक्रमा का अंतिम पड़ाव 11 किलोमीटर, यानी कि अभी 11 किलोमीटर बचा है। 10 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है। अब इसके 1 किलोमीटर के बाद राधे परिक्रमा शुरू हो जाएगा और गोवर्धन जो परिक्रमा है वो समापन हो जाएगा। यहाँ से देख के डीग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, गोवर्धन 1 किलोमीटर, मथुरा 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे अब तकरीबन 11 किलोमीटर का परिक्रमा का ये सफ़र अभी बचा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 500 मीटर के बाद बड़ी परिक्रमा का समापन है और यहाँ से छोटी परिक्रमा जो राधा जी का परिक्रमा उसका शुभारंभ होगा। अब दान घाटी मंदिर जो यहाँ 700 मीटर दूरी है दाएं तरफ और डीग है बाएं तरफ। तो चलिए अब छोटी परिक्रमा की ओर आप लोगों को लेके चलते हैं। बड़ी परिक्रमा का यहीं 500 मीटर के बाद समापन हो जाएगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी परिक्रमा का समापन हो चुका है, जो गोवर्धन महाराज के परिक्रमा के नाम से जानते वो परिक्रमा यहाँ पे समापन हो गया। यात्रा डीजे स्वयं माधोपुर से यात्रा पैदल यात्रा चल रही थी, गोवर्धन जी बाबा का आई है पैदल यात्रा। हाँ पैदल यात्रा, पैदल यात्रा 300 किलोमीटर। हाँ जी आगे स्वयं माधोपुर। आप देख सकते हैं कि ये लोग सवाई माधोपुर से आए हैं पैदल यात्रा पे। देख लीजिए आए गोवर्धन महाराज की यात्रा पे। अब यहाँ से हम लोग राधे जी की यात्रा पे जो 9 किलोमीटर का है वो यहाँ से शुरुआत होगी, जो छोटी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है।
और ये सामने देखिए गोवर्धन पहाड़ है, जो ये यहाँ बड़ी परिक्रमा के यहाँ समापन है। देखते हैं कि भक्त लोगों में कितना उत्साह है। और यहाँ लोग जो है आप देखिए यहाँ पर दूध चढ़ा करके गोवर्धन परिक्रमा का वो लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ से राधा परिक्रमा का शुभ आरंभ है। तो चलिए अब हम लोग आपको राधा परिक्रमा की ओर लेके चलते हैं, जो 9 किलोमीटर का अभी सफर बचा हुआ है। ये है छोटी परिक्रमा का मार्ग प्रारंभ यहाँ से। तो वो जगह, ये जो जगह है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है ये बड़ी परिक्रमा यहाँ पे समापन है। और यहाँ से छोटी परिक्रमा जो है इस जगह से शुरू हो रही है। तो अब शायद यहाँ 9 किलोमीटर का सफर अभी बचा है। 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो चुका 12 किलोमीटर हो चुका है। ये गोवर्धन परिक्रमा था, गोवर्धन और अब राधे परिक्रमा हो। राधे परिक्रमा। तो चलिए अब हम लोग भक्त लोगों के साथ ही राधे परिक्रमा पे चल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग राधे परिक्रमा के उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा भी आपको बताया कि ये पैदल यात्रा जो सवाई माधोपुर से लोग चलकर आ रहे 300 किलोमीटर का कठिन सफर तय करके इस ठंड में, इस भीषण ठंड में ये लोग, और ये पूरा परिक्रमा ये लोग पूरा हुजूम के साथ ये लोग कर रहे हैं, जैसा अभी मैंने आपको पिछले दिनों में दिखाया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ भक्त लोगों का हम आपको देखिए लोगों में उत्साह। कर रहे हैं और ये भी आगे हमें मिलेंगे। ये देखिए ये रहा छोटी परिक्रमा का प्रवेश द्वार, मथुरा है। और ये जो अब यहाँ से राधे परिक्रमा यानी छोटी परिक्रमा, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इस मंदिर से परिक्रमा का शुभारंभ होता है और ये राधे मंदिर है। देखे यहाँ पर भी एक 56 भोग का विशाल भंडारा लगा हुआ है, जो श्योपुर कला मध्य प्रदेश वाले की ओर से लगा हुआ है। और इसके अंदर में धर्मशाला जहाँ पे लोगों का प्रसाद पाने की व्यवस्था है। तो चलिए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। श्योपुर मध्य प्रदेश, श्योपुर मध्य प्रदेश। तो क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है रामोता शर्मा। मैं व्यवस्थापक पानी पेड़ पर्यावरण संरक्षण संकीर्तन परिक्रमा। और ये जो भंडारा चल रहा है वो श्योपुर का ही तरफ, श्योपुर शिव की नगरी श्योपुर मध्य प्रदेश से चल रहा है। अभी आपने भाई साहब को सुना, ये जो है यहाँ के इस संस्था के क्या है आप? सदस्य। इस संस्था के सदस्य, क्या नाम हो आपका? चेतन खंडेलवाल। चेतन खंडेलवाल। हाँ, तो चेतन जी ये बताया जो यहाँ जो भंडारा चल रहा है ये किसके सहयोग से चल रहा है? आप लोग अपना पर्सनल या जो आपके शहरवासी उनके सहयोग से? श्योपुर के शहरवासियों के सहयोग से चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब राधा कुंड की दूरी 4 किलोमीटर की है और कुसुम सरोवर की 6 किलोमीटर। अब वृंदावन की दूरी है 26 किलोमीटर की। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये अभी सफर तय हुआ है। और अभी कितना बचा भैया? ये अभी ये कितना और बचा है? यार अभी ये लगभग 9 किलोमीटर और बची है। 9 और बची। 9 तो वहीं लिखा था। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पे एक समापन का पड़ाव है। 8 किलोमीटर और बचा हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तभी 8 किलोमीटर का ये परिक्रमा, 8 किलोमीटर का और बचा हुआ ये परिक्रमा। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं और आप लोग को रास्ते में जो कुछ भी मेन है वो आपको दिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। यहाँ लोग बाग रिफ्रेशमेंट के लिए रुकते हैं। देखिए जूस है, पकौड़े की दुकान है, चाय है। तो यहाँ लोग जो थके हुए थोड़ा विश्राम करके फिर आगे की ये परिक्रमा लोग फिर शुरू करेंगे। ये देखे लोगों में उत्साह। तो आइए मैं उनसे बात करता है कि हमारे एमपी से मुरैना के एक भाई है। क्या नाम हुआ अभी आपका? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, क्या करते हैं राहुल जी आप? मैं एक छोटा सा एक्टर हूँ।
किस चीज का एक्टर हैं आप? मूवी और सीरियल में रोल देता हूँ, छोटा सा मूवी शॉर्ट और रोल। सीरियल, हाँ, यानी शॉर्ट रोल। शॉर्ट रोल करते हैं। क्या क्या रोल किया अभी आपने? मैंने एक मूवी थी अंचल में बनी, सोन चिड़ैया मूवी, उसमें मैंने पंडित का रोल दिया था। सोन चिड़ैया आशुतोष सुशांत सिंह का, सुशांत सिंह राजपूत का, आशुतोष सर के साथ में, आशुतोष राणा जी के साथ में मेरा रोल उसमें है। आपने रोल किया, किसका? पंडित का। पंडित का रोल हाँ जी, किया। जी। तो अच्छा ये बताए, यहाँ पे अभी आपने परिक्रमा पे जो आए हैं, ये जो गोवर्धन परिक्रमा पे, तो अभी आप शायद रास्ते में बात कर रहे थे कि एक परिक्रमा पूरा होने के बाद दूसरा भी परिक्रमा करेंगे। हम हर 11 के दिन आते हैं और 11 से एक दिन बाद या एक दिन पहले आते हैं। 11 को अगर हम एमपी में होते हैं तो 11 के ही लगभग आते हैं हम। तो एक परिक्रमा हमारी हो जाती है 3-3.5 घंटे में, दूसरी हमारी 4 घंटे में पूरी हो जाती है। 2 परिक्रमा हम करते हैं। यानी कि 42 किलोमीटर का परिक्रमा करेंगे। गुड़गांव से, हरियाणा से। क्या कब कब आते हैं आप? हम हर महीने आते हैं जी। हर महीने आते हैं? एकादशी और पूर्णमासी के बीच में। अच्छा, एकादशी और पूर्णमासी के बीच में साथ में आए। साथ ही जी। तो देख सकते हैं कि यहाँ कोई एमपी, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई यूपी, बहुत बहुत दूर से आते हैं। तो अब चलिए, यहाँ पे एक उद्धव कुंड है, तो मैं आपको उद्धव कुंड दिखाऊंगा कि उद्धव कुंड में क्या है। तो वहाँ का मैं कुछ आपको नज़ारा दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको पूरे रास्ते जो मेन चीज़ है मैं आपको बताते आया हूँ, दिखाते आया हूँ, और हमारे माध्यम से आप घर बैठे पूरी परिक्रमा का आप पुण्य फल ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि मैं भी 21 किलोमीटर के परिक्रमा पे मैं निकला हूँ और मेरा भी अभी 7 किलोमीटर बचा है। तो आप लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए मैं इस परिक्रमा यात्रा पे हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं उद्धव कुंड की ओर। राधे राधे। देखते हैं ये कौन सा जगह है? ये राधा कुंड है भैया। राधा कुंड है। अच्छा, ये मंदिर ये है गौड़िया मठ का मंदिर। गौड़िया मठ। तो अब हम लोग राधा कुंड पे आज मंदिर है, तब देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग मंदिर के अंदर में प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं अंदर का दृश्य और नज़ारा। ये कौन सा मंदिर है? ये चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। स्थान कौन सा ये जब वो है आपका राधा कुंड। राधा कुंड है जी। और जगह किस नाम से जानते हैं इसको? ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से ये मंदिर। तो महाप्रभु जी के नाम से। तो अंदर क्या राधे और नहीं, चैतन्य कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। हाँ, कृष्ण जी की प्रतिमा है, प्रतिमा। आप लोग कहाँ से आए हो? करावली से। करावली राजस्थान? नहीं, ये आगरा करावली पड़ता है, फतेहपुर सीकरी के पास में। 5 किलोमीटर का परिक्रमा अभी बचा हुआ है। तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको अंदर का कुछ नज़ारा दिखाऊं। तो वहाँ लिखा है कि फ़ोटो लेना मना है, पर मैं यहीं से दिखाने का कोशिश करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु देखिए लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहीं से हमारे जो दर्शक है वो दर्शन कर ले। कृष्ण भगवान की प्रतिमा है अंदर में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अब आगे की ओर हम प्रस्थान करते हैं। अब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा के जो छोटा परिक्रमा है, राधा परिक्रमा, उसमें अब हम लोग राधे कुंड पे आने वाले हैं। तो अब हम लोग राधा कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये राधा कुंड आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग राधा कुंड की ओर बढ़ रहे हैं। देखें, ये कोरोना काल के बाद जो भक्तों का भीड़ है, जो काफ़ी दिनों तक भक्त अपने भगवान से दूर थे, अपने ईश्वर से दूर थे, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे, तो सरकार की तरफ से जो छूट मिला, वो छूट से अब देखिए भक्तों के यहाँ पे तांता लगा हुआ है। और ये आ गया जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं, ये राधे कुंड का ये दृश्य है। राधे कुंड
हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये राधे कुंड का ये नज़ारा है। मैं फालतू रखूँ ना ये देखे, ये राधे कुंड का ये सुंदर नज़ारा, ये दृश्य है। यहाँ पे लोग अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ किसी से मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पर कोई यहाँ का पंडित हो तो इसके बारे में तो मैं किसी से मैं बात करता। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम है अजय कौशिक। अजय कौशिक। तो अजय जी, ये जो राधा कुंड है इसका क्या मानता है? यहाँ पर भगवान को मारने के लिए एक राक्षस को भेजा गया था कंस के द्वारा, जब भगवान छोटे थे। तो यहाँ भगवान को अरिष्टासुर नाम का राक्षस गऊ के बछड़े के रूप में वध करने के लिए आया। यहाँ भगवान मध्याह्न लीला किया करते थे, जिसमें यहाँ पर पुत्र कामना का स्नान होता है। जो अहोई की जो पूजा होती है ना, करवा चौथ के बाद में जो अहोई अष्टमी आती है, तो रात्रि के 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ पुत्र कामना का 1,00,000 2 लाख आदमी स्नान करके जाते हैं। यहाँ पर जिनके जो कार्य नहीं बनते हैं, उन कार्यों की मनोकामना यहाँ बोल के जाते हैं और उसके लिए एक फल को छोड़ते हैं। उस फल के एवज में यहाँ भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। यहाँ इस कुंड के ऊपर जो आपको स्पष्ट में जो दिख रहा है, ये राधा कुंड, इसके 80 फीट नीचे एक और कुंड है जिसका नाम है कंगन कुंड। इसके नीचे 80-90 फीट नीचे इसके एक और कुंड है जिसका नाम है नीचे, जो कि अभी 2011 में जिसका जीर्णोद्धार हुआ था, तभी ये गेट वेट बने हैं, तब इसका निर्माण हुआ था। तब हमने देखा था 80 फीट नीचे 20 बाई 20 का, जो स्वयं राधा रानी ने निर्मित किया है, वो कुंड है। ऐसे ही कृष्ण कुंड के अंदर में भी एक कुंड है जिसका नाम है वज्रनाभि कुंड, जो भगवान कृष्ण के नाती थे वज्रनाभि, उन्हीं के नाम पर वो कुंड पड़ा है। तो ऐसे कितने कुंड है इसमें परिक्रमा में? परिक्रमा में तो राधा कुंड के अंदर में ही 6-7 कुंड हैं। 6-7 कुंड है। राधा कुंड है, कंगन कुंड है, वज्रनाभि कुंड है, कृष्ण कुंड है, शिवोखर है, तुम्हारे ललता कुंड है, अष्टसखी कुंड भी है। नाना प्रकार के अनेक कुंड हैं राधा कुंड में। और हर तीर्थ स्थान पर इस ब्रजभूमि में कुछ ना कुछ एक अलग ही कहानी जानने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले तो संतान प्राप्ति का ही सबसे बड़ा होता है, जो अहोई अष्टमी वाले दिन। अगर आपके किसी के अगर कोई नहीं है, उन लोगों को यहाँ लेके आइए। संतान प्राप्ति का यहाँ स्नान होता है रात्रि के 12 से 4 बजे के बीच में। अच्छा। हाँ जी, 1,00,000 2 लाख आदमी स्नान करते हैं और पैर रखने के लिए जगह यहाँ पर नहीं होती है। तो वो अहोई अष्टमी के दिन, अहोई अष्टमी वाले दिन, उसी दिन आना होता है, दिवाली से 8 दिन पहले। जी जी जी, अहोई वाले। तो ये थे, क्या नाम बताया आप अपना? अजय कौशिक जी ने यहाँ राधा कुंड के बारे में बताया। और इस कुंड के अंदर भी कई कुंड है, और अभी जो आप देख रहे हैं इसका भी हाल फिलहाल में जीर्णोद्धार हुआ है, इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। और यहाँ जो एक बहुत बड़ी मान्यता जिन्होंने बताया, जो अहोई अष्टमी के दिन जिनको संतान प्राप्त नहीं होती है, यहाँ पे लगभग 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ होती है, और यहाँ पैर रखने का जगह नहीं होता है। और संतान मनोकामना के लिए जो यहाँ पर जो मांगने आते हैं उसकी इच्छा भी पूरी होती है, ऐसे मानता है लोगों का। तो चलिए, होगा तो देखेंगे अहोई अष्टमी के दिन, हम भी यहाँ पर आकर देखेंगे वो नज़ारा और आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करें। अब इस परिक्रमा का कितना दूरी बच गया है? यहाँ से जैसे आपने जतिपुरा गोवर्धन उधर की साइड में हुआ है आप, अब यहाँ से आपको 4 किलोमीटर की दूरी, यानी कि आधा घंटा का पौना घंटा का पैदल में, 17 किलोमीटर का हो चुका है और 4 किलोमीटर और बचा है। तो जय 3 कोस में तो राधा रानी है स्वयं, और 4 कोस में गिरिराज जी महाराज। अच्छा, हाँ जी। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कौशिक जी की, 3 कोस में तो राधा रानी जी है और 4 कोस में गिरिराज जी है, जो मैंने आपको पर्वत श्रृंखला दिखाया। तो चलिए, अब हमारा भी आज आप लोगों की वजह से मेरा 21 किलोमीटर का ये मेरा परिक्रमा अपने दर्शकों के लिए मैंने किया, जो आप घर बैठे इस परिक्रमा का पूरा पुण्य ले सकते हैं, उसका फल उठा सकते हैं। और जो यहाँ की जो बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से मैं यहाँ के जो पुजारी है, पंडित, उनसे जानकारी लेकर के आप लोगों के समक्ष मैंने रखा हूँ। तो मुझे उम्मीद होगी कि ये परिक्रमा, ये यात्रा का जो एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग अपने घर बैठे इस परिक्रमा का पुण्य उठा सकेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अब इसके बाद कौन सा स्थान आएगा? अब यहाँ से आगे 1 किलोमीटर आगे कुसुम सरोवर है, जो कि बहुत अच्छा। तो उसका कुछ है मानता कुसुम सरोवर? वो कुसुम सरोवर पे राजाओं के पुराने टाइम की छतरियाँ बनी हुई हैं। अच्छा। बैठने का उठने का बहुत अच्छा साधन है। कुसुम सरोवर बना हुआ है, बराबर में पार्क भी है उसमें। अंदर जाके आप उसमें बैठ के अपना मन को शांत कर सकते हैं। अच्छा। स्वयं कृष्ण में, राधा में हो जाओगे वहाँ जाके।
यहाँ तो आपको भीड़ है लेकिन वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद कुसुम सरोवर के बाद दानघाटी मंदिर और दानघाटी। दानघाटी मंदिर और मुकुट गोवर्धन आपकी परिक्रमा वहाँ जाके। अच्छा, चलिए तो अब हम लोगों का शायद 3-4 पड़ाव के बाद ये परिक्रमा भी संपन्न होने वाला है। तो यहाँ का जो है कि अभी एक सरोवर जो इन्होंने बोला, कौन सा सर? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर 1 किलोमीटर आगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर, तो हम आपको कुसुम सरोवर की ओर लिए चलते हैं। ये सब तुलसी माला ये सब यहाँ बिक रहा है। हाँ, जैसे दुकानदार भैया बोले, क्या नाम है आपका? साधन दास। क्या? साधन दास। साधन दास। तो ये जो आप बता रहे हैं 100% तुलसी मिलता है इधर। अच्छा, राधा कुंड मिक्स नहीं, कोई नहीं। ये बेच रहे हैं। और ये भैया ये बेच रहे इसको, ये गीता है, भगवत गीता मृत्यु की पराजय। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये मंदिर बना हुआ है। देखिए बंदरिया कैसे अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे यात्रा के जो पहला पड़ाव आएगा कुसुम सरोवर, फिर नारद कुंड, फिर मानसी गंगा, फिर दान घाटी मंदिर। इस जो 21 किलोमीटर का जो ये यात्रा है उसका ये समापन है। तकरीबन यहाँ से अब 4 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो बोर्ड लगा परिक्रमा मार्ग का, उसका अब अंतिम पड़ाव यानी 3 किलोमीटर शेष बच गया है। तय की गई दूरी 18 किलोमीटर, यानी कि हमने अभी 18 किलोमीटर का परिक्रमा को पार कर लिया है और 3 किलोमीटर के बाद हमारा परिक्रमा ये पूर्ण हो जाएगा। अब हम लोग कुसुम सरोवर पे आ पहुँचे हैं और यहाँ से अब जो परिक्रमा का जो दूरी है मात्र 2 किलोमीटर का दूरी अब बचा है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुसुम सरोवर की ओर लेके चलता हूँ। ये है कुसुम सरोवर। देख सकते हैं ये कुसुम सरोवर का बहुत ही मनोरम दृश्य है। आपको मैं थोड़ा जूम करके मैं चारों तरफ का इसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। जो राधा जी के परिक्रमा के नाम से लोग जानते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ही मनोरम यहाँ दृश्य है। और चारों तरफ पूरे यात्रा में जगह जगह मंदिर, भजन कीर्तन, भंडारा और लंगर ये चलता हुआ दिखाई दिया है। श्रद्धालुओं के लिए लोग यहाँ पे जगह जगह व्यवस्था किया है। और ये इसके बारे में बताया जाता है कि ये राजा महाराजा के द्वारा ये निर्मित किया हुआ ये कुसुम सरोवर है। तो आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता कितनी भव्य है। देखिए कितना ही भव्य और कितना मनमोहक है ये कुसुम सरोवर के यहाँ का दृश्य है। यहाँ का आप नज़ारा देखिए। इस्कॉन के टेम्पल के जो भक्त लोग यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना ही धुन में मनमोहक भजन ये लोग गा रहे हैं। तो आइए इन भजनों का आप आनंद ले हमारे साथ। ये अभी जो हम लोग, जैसा कि मैं आपको सुबह से ये गोवर्धन परिक्रमा का मैं आपको जगह जगह का मंदिरों का जो भी है प्रसिद्धि है, ख्याति है, सब कुछ मैं बताते आ रहा हूँ। उसके बारे में जो भी जानकारी मैं इकट्ठा करके अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूँ। इसी क्रम में अभी चलते हुए यहाँ से अब परिक्रमा का तकरीबन अब 1.5 किलोमीटर जो
दूरी वो शेष रह चुका। 1.5 किलोमीटर के बाद ये परिक्रमा पूरी तरह से समापन हो जाएगी और हम भी सुबह से अपने दर्शकों के लिए 21 किलोमीटर का हम भी परिक्रमा कर रहे हैं। और जगह जगह जैसे कि अभी आपने पीछे देखा इस्कॉन जो टेम्पल के टीम थे वो हरे रामा का कीर्तन कर रहे थे। तो एक भैया यहाँ पे हैं जो गाजियाबाद की टीम है, इनका नाम है कि जहाँ मिले वहीं नाचे, ऐसा करके इनका ग्रुप का बड़ा अजीब सा नाम भी है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे एक परफॉर्मेंस करने का 2 मिनट का छोटा सा मेरा अनुरोध है कि अपना वो परफॉर्मेंस करे और हमारे जो दर्शक है वो भी यहाँ पे राधामय कृष्णमय हो जाए, भक्तिमय हो जाए और वो भी इस धुन में लीन हो जाए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जरा अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। तो अभी ये लोग बम लहरी का धुन पे कुछ अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो देखिए। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग सगाए बस्ती में गोवर्धन परिक्रमा का 20 किलोमीटर का दूरी हम तय कर चुके हैं। अब यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर का दूरी शेष रह गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है परिक्रमा समापन पड़ाव 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर और बचा, उसके बाद ये परिक्रमा का समापन हो जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे इस परिक्रमा के समापन की ओर जा रहे हैं और मात्र अब आधा या 1 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है। जो समापन की, यानी कि हम लोग अब गोवर्धन पहुंच रहे हैं। ये आप ये दूध जो आपका जो जा रहा है, ये मतलब क्या है? ये जब आपका दूध टपक भी रहा, लेके आ रहा बहुत दूर से आप ये परिक्रमा क्या है? दूध की परिक्रमा बोलते हैं इसको, एक धार से। यानी कि किस किलोमीटर का आपने ये दूध? अच्छा, आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि लोग यहाँ दंडवत परिक्रमा भी करते हैं। जो लोग नहीं जा पाते पत्थरों गिन करके, पत्थर की गिनती से भी परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक मुझे नई बात पता लगा, आप देख सकते हैं कि भाई साहब के हाथ में एक दूध का मटका है जो गिरते हुए आ रहा है और 21 किलोमीटर ये दूध का परिक्रमा देते हुए आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान के कौन से जगह से आए? जयपुर से। जयपुर से। क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार सर। नरेश कुमार। नरेश जी, ये दूध का परिक्रमा 21 किलोमीटर का परिक्रमा देते हुए अब ये परिक्रमा समापन की ओर है। अब तो शायद समापन की ओर है। तो चलिए इनके साथ साथ हमारा भी परिक्रमा जो है आज का आप लोगों के लिए, अब मेरा भी ये समाप्त होगा। यहाँ देख, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।